वेलकम फ्रेंड्स टू पीसी 365 यूट्यूब चैनल। आज हम एपीएससी के न्यू सिलेबस या यूपीएससी का पैटर्न से जो ऐसे का पेपर होता है या फिर ऐसे राइटिंग की तैयारी कैसे करनी है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में व्हाट इज एन ऐसे, एग्जाम पैटर्न ऑफ ऐसे, गाइडलाइंस फॉर एन ऐसे राइटिंग, डूज एंड डोंट्स ऑफ एन ऐसे राइटिंग, हाउ टू स्ट्रक्चर एन ऐसे एंड हाउ टू आंसर एन ऐसे इन एग्जाम, ये सब पॉइंट्स आज हम लोग इसको डिटेल्स पे डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप एपीएससी यूपीएससी का जो मेंस पेपर में ऐसे पेपर होगा अभी न्यू सिलेबस में, एपीएससी के न्यू सिलेबस में, उसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे आपको एग्जाम देना है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स और प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज एन ऐसे? ऐसे में क्या करना होता है? ऐसे में जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक टॉपिक के ऊपर या फिर एक इंसिडेंट के ऊपर, उसको लिखना होता है, उसको एक्सप्रेस करना होता है वर्ड्स में। तो ऐसे फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। हम लोग का जो सिलेबस है उसमें हम लोग को फॉर्मली मिलेगा तो हम लोग को तैयारी उसी हिसाब से हम लोग को करना होगा। अभी हम लोग एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, जो एग्जाम पैटर्न में होगा मेंस में, जो ऐसे पेपर में, उस पे दो सेक्शंस होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। दो सेक्शन को डिवाइड कर दिया जाएगा। हर एक सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में फिर 4, सेक्शन बी में फिर 4 क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर पे मिलेंगे। हर एक सेक्शन से आपको सिर्फ एक ही आंसर करना है। सेक्शन ए से 4 में से आपको एक आंसर करना है और सेक्शन बी से 4 में से आपको और एक आंसर करना है। टोटल आपको 2 ही ऐसे लिखना होता है उस एग्जाम में। जो वर्ड लिमिट होगा ऐसे का वो 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में होगा। आपको ये वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करना है, आपको वर्ड लिमिट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उसी के अंदर आपको लिखना है। जो हर एक क्वेश्चन का एक ऐसे का जो मार्क्स होगा 125 होगा। मतलब आपको सेक्शन ए से एक आंसर करना है उसके लिए 125 और जो सेक्शन बी है उसके लिए और एक 125, टोटल 250 मार्क्स का होगा। जो टाइम अलाउड है वो 3 आवर्स का होगा। आपको 3 घंटा में 2 ऐसे लिखना होगा। अभी ऐसे का जो गाइडलाइंस कैसे आपको ऐसे लिखना है उसके लिए हम लोग कुछ गाइडलाइंस लेके आए हैं ताकि आपको हेल्प हो, तो वो आपको हेल्प करेंगे। ऑर्डरली लिखना है, आपको क्लियरिटी रखना है और इफेक्टिव और कोहेरेंट रखना है। इसका मतलब क्या है, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे वो अरेंज होना चाहिए कि ये मैच्ड अप नहीं होना चाहिए। का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, एक के बाद एक सीरियल, एक क्रोनोलॉजी में आना चाहिए। वो क्लियर होना चाहिए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बता रहा है। आप कंफ्यूज अगर महसूस होता है एग्जामिनर को तो आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। आपको टू दी फैक्ट्स और टॉपिक के ऊपर ही है उसके ऊपर ही लिखना है। आपको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसको ध्यान में रख के आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। आपको कभी एब्सोल्यूट या नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होना है कि मतलब अगर आपको एक कोई टॉपिक दिया गया, अगर आपने एक साइड ले लिया कि मतलब हाँ आप उस टॉपिक के फेवर में है या आप टॉपिक के अगेंस्ट में है, एब्सोल्यूट आपको नहीं होना है। पूरा फेवर में भी नहीं होना है, पूरा अगेंस्ट पे भी नहीं होना है। आपको बीच का रास्ता अपनाना है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। फिर आपको क्वेश्चन जो होगा या फिर आप अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे, आप उसको क्वेश्चन मत कीजिए। अगर आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया है तो उसको ऊपर आपको स्टिक करना है। आपको उसको ऊपर से हटना नहीं है कि एक बार आप उधर जा रहे एक बार उधर नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना जो थॉट है उसके ऊपर सही रहना है और आपको उसी के ऊपर पे चलना है। आप जो क्वेश्चन है उसके ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए। जब आप ऐसे राइटिंग लिखेंगे तो आपको 3 चीज को आपके ऐसे पे इंक्लूड करना होगा। जैसे कि आपको कोई टॉपिक दिया गया है, बाद में हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बोल रहे हैं अगर आपको कोई टॉपिक दिया है तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, उसको आपको ऐसे में डालने का कोशिश करना ही चाहिए। ये जो 3 फैक्टर्स है ये आपके ऐसे में रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है।
उसी के साथ अगर आप पॉसिबल हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा उसको भी आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छा क्रेडिट मिले। फिर आपको जो वर्ड लिमिट है उसके ऊपर और टाइम लिमिट है उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको टाइम को डिवाइड करके आपको इसको लिखना है। और जो फ्लो होगा, जो आपका ऐसे जो स्टार्टिंग टू एंड, जो उसको फ्लो को आपको मेंटेन करना है। पहले सिंपल देना है, बाद में कॉम्प्लेक्स पे जाना है। पहले सिंपल, बीच में कॉम्प्लेक्स, फिर सिंपल, ऐसे नहीं करना है। पहले आप इजी सिंपल फ्लो से अपना थॉट्स दीजिए, बाद में आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ जाइए। नोन टू न्यू मतलब पहले जो आप कुछ नोन आइटम्स होगा उससे आपको न्यू में अननोन को भी आपको बाद में लाना है। ये फ्लो मेंटेन करते रहना है। डूज एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग मतलब आपको क्या क्या करना है, नहीं करना है ऐसे राइटिंग के समय। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो डूज में क्या करना है, तो डूज में अगर आपको फॉर्मल रहना है, आपको इनफॉर्मल नहीं होना है, फैक्चुअल रहना है और सीरियसनेस को मेंटेन करना है। हम लोग को जो आइडिया सब्जेक्ट होगा उसको आइडिया को अकॉर्डिंगली मेंटेन करना है। जो हम लोग पहले बोल चुके हैं कि आपको इसको एक फ्लो जो है और जो अरेंजमेंट है उसको करना है, हेफाजत नहीं होना है। फिर रिलेवेंट कोट्स भी यूज करना है कि मान लो कोई कोट है जो उस टॉपिक के लिए अप्रोप्रिएट है तो आप ऐसे कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट्स में क्या नहीं करना है कि आपको फर्स्ट पर्सन पे नहीं लिखना है, जैसे कि आई, वो, ऐसा नहीं लिखना है। इमोशनल नहीं होना है और ये कॉन्वर्सेशन के फॉर्म में नहीं होना है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेंटेंस को बार बार रिपीट, घुमा फिरा के रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होगा, उससे आपका जो क्रेडिट है वो कम जाएगा। अभी ऐसे को कैसे स्ट्रक्चर करना है आपको, तो पहले क्या करना है, ऐसे को हम लोग डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का, फिर सपोर्टिव या नैरेटिव मतलब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग का जो स्टैंड होगा, अगर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा हम लोग का नेक्स्ट फॉलो अप पैराग्राफ में होगा। उसके बाद हम लोग क्रिटिकल होंगे कि उस टॉपिक के ऊपर उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे। बाद में कंक्लूजन पार्ट होगा। तो ये सब कैसे लिखना है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद का स्लाइड्स पे। तो जो हम लोग का स्ट्रक्चर होगा ऐसे होगा, इंट्रोडक्शन, पहले सपोर्टिव या फिर नैरेटिव, इसके बाद हम लोग उसके ऊपर क्रिटिकल हो सकते हैं या फिर कंक्लूजन देना है, या फिर हम लोग ये सिर्फ सपोर्टिव और नैरेटिव हो सकते हैं या फिर क्रिटिकल हो सकते हैं, बाद में कंक्लूजन। ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग को आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, पहले हम लोग को क्या करना है, जो 4 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में से हम लोग को चूज करना होगा कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए हम लोग को ध्यान से पढ़ना होगा चारों ऑप्शन को कि हम लोग को कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा नॉलेज है, फिर उसको हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सपोज अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट हम लोग इसके लिए दे देंगे। फिर हम लोग के जो टॉपिक सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर हम लोग को सोचना होगा कि हम लोग को उसके बारे में क्या क्या पता है, हम लोग को रिकलेक्ट करना होगा कि उसके ऊपर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, उसको राइट डाउन करना होगा। उसके बाद हम लोग को एक आउटलाइन बनाना होगा, एक अरेंजमेंट करना होगा, हम लोग को ऑर्डर पे लाना होगा कि हेफाजत नहीं होना, कौन से के बाद कौन सा आएगा उसको हम लोग सीरियली करके हम लोग को एक आउटलाइन बना लेना है कि उस आउटलाइन के ऊपर बेस करके हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट दे दिया और आउटलाइन बनाने के लिए और 5 मिनट दे दिया। टोटल हम लोग इसको मतलब प्रिपेयर करने के लिए 15 मिनट का समय हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि 2 ऐसे लिखना है 3 घंटा टाइम है, तो एक ऐसे के लिए हम लोग को 1.5 घंटा का टाइम मिल जाएगा। फिर ऐसे लिखने के लिए हम लोग 70 मिनट्स यानी कि 1 घंटा 10 मिनट का टाइम ले सकते हैं। आपको 1000 से 1200 वर्ड्स लिखना है 70 मिनट्स के में। फिर हम लोग को चेक करना है 5 मिनट की कोई एरर तो नहीं होगा, कि क्योंकि ये तो बोलने का बात ही नहीं है कि हम लोग को स्पेलिंग फिर ग्रामेटिकल ये सब हम लोग को बिल्कुल अवॉइड करना है। तो हम लोग अगर गलती से कोई स्पेलिंग छूट गया या फिर कुछ मिस हो गया तो
थोड़ा बहुत हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। ज़्यादा करेक्शन करने का हम लोग ज़्यादा करेक्शन करने से वो हम लोग को डिस्क्रेडिट हो जाएगा। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ऐसा लिखना है ताकि जो रीडर है उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए। आपको ऐसा कुछ मेंशन करना है कि हम लोग आगे क्या होने वाला है उसको आपको इंट्रोडक्शन पे लिखना है। जो टॉपिक है उसको थोड़ा उसके बारे में बताना है, उसका आइडिया देना है। कुछ कोर्स है तो उसको भी आप लोग इंट्रोडक्शन में जोड़ सकते हैं। फिर कंक्लूजन में क्या होता है? कंक्लूजन में हम लोग को मेन पॉइंट्स जो है टॉपिक का उसको रीइंस्टेट करना है, उसको फिर से मेनली बताना है। फिर हम लोग उस टॉपिक को कैसे एड्रेस कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग को वो कंक्लूजन पे बताना है और हम लोग को पॉजिटिव नोट पे कंक्लूजन को खत्म करना है। अदर टिप्स क्या होगा कि हम लोग को कैसे ऐसे अच्छे से लिखना है? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम लोग को प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, हम लोग को लिखना होगा, हम लोग को पढ़ना होगा, हम लोग को आर्टिकल पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा और ऐसे लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी पूरे अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है। हम लोग को कुछ कोट्स और कोटेबल फ्रेजेस जमा करके रखना होगा ताकि हम लोग वो एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये एक हो गया। तो ऐसे हम लोग को बहुत सारे कोड्स हम लोग को कलेक्शन में होना चाहिए, हम लोग को मेमोरी में होना चाहिए ताकि हम लोग एग्जाम में यूज कर पाए। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होगा, मतलब हर एक पैराग्राफ का जो लास्ट 2 लाइन होता है उसे हम लोग कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ बोलते हैं। तो उसको एक ट्रांजिशनल करना है। ट्रांजिशनल मतलब क्या है? वो जो लास्ट लाइन है वो लाइन पहले पैराग्राफ और उसके बाद वाले पैराग्राफ को जोड़ने का काम करेगा, कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने का जो डिवाइस होता है ऐसा काम करना चाहिए कंक्लूडिंग सेंटेंस। आप अचानक से पैराग्राफ को खत्म कर दिया फिर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, ऐसा करने से आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। ये यूपीएससी मेंस 2016 में आया था। एपीएससी का जो लेवल है वो इतना डिफिकल्ट नहीं जा सकता है, लेकिन यूपीएससी के लिए ऐसा ही होता है। तो हम लोग को प्रिपेयर तो पूरे अच्छे से करना होगा। तो यहाँ पे दिया है एक ऐसे, इसके ऊपर हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया क्या है, किसके ऊपर लिखना है, सोच लीजिए थोड़ा। उसके बाद अभी मैं बता देता हूँ कि जो सेंट्रल आइडिया यहाँ पर है वो है इनोवेशन के ऊपर। इनोवेशन यहाँ पे हम लोग का सेंट्रल आइडिया है। अभी इनोवेशन से कैसे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलफेयर को अचीव कर सकते हैं उसके बारे में ये हम लोग का ऐसे है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो इनोवेशन के ऊपर रहना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो का जो गाइडलाइंस है वो मैं आप लोग को अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ में भी आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। अभी आप लोग एपीएससी का न्यू सिलेबस देख सकते हैं, वो दूसरा वीडियो है प्रिपरेशन कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।